जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन मैं आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गया। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सबको एक दूसरे की भलाई के लिए ज़मीन पर बनाकर भेजा। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है, आज का वीडियो ख़ास होने वाला है स्किल पे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के अलावा दुनिया में सक्सेस के लिए कोई भी उपाय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हमारा जो कामयाबी का रास्ता है, वो किसी भी लाइन में और किसी भी बिजनेस में और किसी भी कार्य में स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर हम लोग अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करें? लेकिन ख़ास बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो स्किल्स है, जो हमारे अंदर से निकलती है, वो हमारी ज़िद से निकलती है, हमारी भूख से निकलती है। और वो पागलपन से बड़ी कोई दुनिया में इंटरनल स्किल होती ही नहीं है। और ये स्किल्स कोई भी कहीं भी सिखा नहीं सकता। और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस स्किल्स के लिए नहीं है, जो आपके अंदर से निकलती है। ये आपके अंदर जो ज़ील है, इंटरनल ज़ील है, जो आपके अंदर जो उत्साह है। जैसे आपको अगर भूख लगी है तो बस आपकी ज़िद है कि किसी तरह से जल्दी खाना मिल जाए, उपाय चाहे जैसे करें। आप जब एक चीज़ के लिए दीवाने हो जाते हैं और उस पे पड़ जाते हैं कि जब तक मैं उस चीज़ को करूँगा नहीं और तब तक मैं मानूंगा नहीं, ये भी एक दीवानापन है, ये भी एक इंटरनल स्किल है जो आपके अंदर से निकलती है। तो मेरे दोस्तों, ख़ास बात मैं उदाहरण देता चलूँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर मिस्टर एलोन मस्क सर के बारे में, कि आज दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे बड़े धनी और रिच पर्सन में एलोन मस्क आते हैं। तो एलोन मस्क ने क्या किया? सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें, हर चीज़ को बेचकर दांव पे लगा दिया और बिजनेस में लगा दिया और ख़ुद को, अपने आप को रेंट के मकान में रहने लगे। सोचिए कि कैसा व्यक्ति है और ये क्या पागलपन है और क्या कॉन्फिडेंस है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी को जो बिजनेस में लगा दिया और अपने आप को रेंट पे रखने लगे। ये दूसरा ज़िद्दी इंसान हमारे देश के विराट कोहली सर, जो हमारे देश के बेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं। विराट कोहली, आपको बताता चलूं कि अपने पिता के मृत शरीर को छोड़कर अपने देश के लिए उन्होंने खेला और देश का नाम रोशन किया। ये भी सोचिए कि कैसा विश्वास और कैसा कॉन्फिडेंस है और कैसा सेक्रीफाइस और कैसा बलिदान है विराट सर का। और मैं बताता चलूं, हमारे देश के सबसे छोटे प्लेयर, कम उम्र में खेलने वाले भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनको एक बार इनके नॉस्ट्रिल में, नाक में चोट लग गई। एक बॉलर ने ऐसी गेंद फेंकी कि इनके नाक से ब्लड जाने लगा और दूसरे क्रीज पर सिद्धू जी थे। लेकिन सिद्धू जी ने कहा कि अब ये बच्चा मर जाएगा, ये बहुत ज़िद्दी है, इसे मना कर रहा हूँ कि पवेलियन चले जाओ। और उस समय दवा मेडिसिन भी उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, लेकिन सचिन ने कहा कि मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। और वो ज़िद करते रहे और थोड़ा सा सायरोडान और थोड़ा सा आपको फर्स्ट एड लगाया गया और फिर से वंस अगेन वो बॉलर को फेस करते हुए छक्के चौके देश के लिए लगाते रहे। ये कैसी जिद थी! वाह, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, है ना। आपको देखना होगा कि कितना विश्वास उनके अंदर होगा। आज ज़रा सा चोट लग जाए तो बैट्समैन रिटायर हट हो करके बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ज़िद्दी बैट्समैन जिसको चोट भी लग गई लेकिन फिर भी बॉलर को फेस करता रहा और देश के लिए छक्के चौकों की बारिश करता रहा। आइए मैं बताता चलूं, देश के सुपरस्टार, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन सर, जिन्हें हम बिग बी कहते हैं, उनकी कई फिल्में फ्लॉप कर गई, 10 से 15 फिल्में फ्लॉप कर गई। लोगों ने कहा कि अब फिल्मों में आपसे कुछ नहीं होगा, बस आप छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना। लेकिन बिग बी ने कहा कि मैं जिस काम के लिए हूँ मैं बेहतर हूँ और प्रयास करता रहूँगा और एक दिन सफल होऊंगा। इतनी फिल्में अमिताभ बच्चन सर की फ्लॉप हुई, लेकिन वो लगातार काम करते रहे। ये सक्सेस की जिद थी। और बिग बी आज दुनिया के मशहूर महानायक के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ भी नाम आता है बिग बी,
अमिताभ बच्चन सर और बेहतरीन टैलेंट एडुकेटेड, और आपने कई बार देखा होगा केबीसी के प्रोग्राम में कौन बनेगा करोड़पति, अपने शब्दों से, अपने कौशल से, अपने टैलेंट से पूरे देश को सोनी टीवी पर उन्होंने दिखा दिया। और कैसा कैसा जलवा और कैसी कैसी फिल्में उन्होंने बनाई। अगर वो वहीं हार जाते और वहीं छोड़ देते तो क्या आज दुनिया में इतना नाम होता? नहीं होता। हमें अपनी जिद पे अड़े रहना चाहिए, हमारा पागलपन खत्म नहीं होना चाहिए और हमें हौसला होना चाहिए कि हम कामयाब हो जाएंगे। एट लास्ट वी विल रीच द गोल एंड टच द गोल। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर, आज के लिए बस इतना ही। अपने सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखें। सभी देशवासियों को यार खान सर का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।